बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों के पास स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 4.2 उसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है बेटा, वो कहता है फैक्टराइज करना है आप लोगों के पास। अब तक जितने हमने फैक्टराइजेशन किया बेटा आप लोगों के पास जो क्वेश्चंस थे वो आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक तक थे, मींस कि उसकी पावर 2 थी वेरिएबल्स की। अब इसके अंदर पावर जो बेटा आपके पास गिवन की हुई है वो दैट इज 3 लेवल तक, मींस के क्यूब की गिवन की हुई है। इसके अंदर बेटा हमने ये दो फार्मूलाज का यूज करना है। a प्लस बी होल का क्यूब किसके बराबर होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इन क्वेश्चंस के अंदर जो क्वेश्चन है उनमें ये वाली फॉर्म लिखी हुई है और इसके बराबर हमने क्या करना है बेटा, इसे प्रूव करना है। तो हम आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसे आप लोगों के पास मजीद क्लियर हो जाएगा कौन सा फार्मूला कहां पे एप्लीकेबल होगा। ओके बेटा, फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, कहता है 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस का 6x एंड प्लस का 1। क्लियर होगी बात। अब आप लोगों ने सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले ये करना है कि चेक करना है कि यहाँ पे कौन सी दो वैल्यूज ऐसी हैं जो कि क्यूब बन सकती हैं। ओके बेटा, कौन कौन सी वैल्यू, जैसे 8 जो है बेटा प्लस 2 का क्यूब बन सकता है, मींस 2x होल का क्यूब। कितना आ जाएगा, 2x होल का क्यूब। तो यहाँ पे बेटा बस ना ये क्यूब बन सकता है ना ये, लेकिन 1 क्यूब बन सकता है, प्लस डाल के 1 का क्यूब, प्लस डाल के 1 का क्यूब। ओके बेटा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब आगे क्या है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। आगे कितना बनना चाहिए, प्लस, अब ये वैल्यू बेटा पास a की है, ये वाली वैल्यू बेटा आप लोग पास b की है, प्लस 3ab बनना चाहिए, प्लस 3a की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 2x। ओके, b की वैल्यू कितनी है 1 इंटू फिर क्या है a प्लस b मींस 2x प्लस 1। मैंने क्या किया है, जस्ट दो वैल्यूज क्यूब बना के इनको आप लोगों ने नहीं छेड़ना, ठीक है। दो वैल्यूज ऐसी देखनी है जो कि क्यूब बन रही हो, आपने उनको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। क्या कर देना है, बस a का क्यूब प्लस b का क्यूब, फिर क्या लिखना है प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अगर ये आप लोगों के पास फार्मूला आप लोगों ने चेक करना है, अगर ये वैल्यूज हम सिंप्लीफाई करने से ये बन गई तो हम कह देंगे, क्योंकि ये वाला फार्मूला हमने यहां से बनाया, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, तो हम लिख देंगे कि ये आप लोगों के पास उसके क्यूब के इक्वल है। तो क्या होगा, 2x होल का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, प्लस 3 2s are 6, 6x मल्टीप्लाई बाय 1 6x, ये आ जाएगा 6x इंटू 2x प्लस का 1। अब कितना हो जाएगा, 2x होल का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा 12x का स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय x, 6x मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ जाएगा 6x। अब देखो 12x स्क्वायर बना है, बिल्कुल बना है, 6x बना है, बिल्कुल बना है, ये 1 यहाँ पे आ गया था, हमने ये इसका क्यूब ले लिया था। ओके बेटा, हमने ये फार्मूला कौन सा ओपन किया था, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। हमने इसी तरह ओपन किया, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, a प्लस b के। इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस b का क्यूब। a की वैल्यू कितनी है 2x प्लस b की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1 होल रेज टू पावर 3। ये बेटा आप लोगों को क्या आ जाएगी फैक्टराइजेशन। ये फॉर्म दी हुई थी, हमने इस फॉर्म के अंदर इसे क्या कर दिया, उस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया। ये आप लोगों को इसकी क्या है फैक्टराइजेशन। क्लियर होगी बात। आप लोगों ने जस्ट जो वैल्यूज क्यूब बनती है उनको यूज करना है, बाकी खुद ब खुद बन जाएगी। जैसे खुद ब खुद बन जाएगी फिर देख लेना जो फार्मूला यूज का हो उसकी दूसरी साइड वाली वैल्यू आप लोगों को क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। अब हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं और उसे क्या करते हैं बेटा, आप लोगों के पास सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, सेकंड पार्ट में क्या कहता है क्वेश्चन में, वो कहता है 27 a क्यूब प्लस 108 a स्क्वायर b प्लस 144 ab स्क्वायर प्लस 64 b रेज टू पावर 3। क्लियर होगी बात। अब हमने क्या करना है, ऐसी वैल्यूज दो चेक करनी है जो कि क्यूब बन सकती है। कौन कौन सी वैल्यू बेटा जो आपके पास क्यूब बन सकती है, सबसे पहले आप लोगों के पास है 27 बेटा आपके पास किसका क्यूब होगा 3 का। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3a होल रेज टू पावर 3। नेक्स्ट, ना ये वाली वैल्यू क्यूब है ना बेटा ये वाली वैल्यू, लास्ट में 64 4 का क्यूब होता है, प्लस 4b होल रेज टू पावर 3। ठीक है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, प्लस आया हुआ है, अगर माइनस वाला यूज होगा तो नीचे वाला फार्मूला होगा, प्लस वाला यूज हुआ तो हम क्या करेंगे बेटा, बस a का क्यूब प्लस b का क्यूब, आगे प्लस 3a भी बनना चाहिए,
ए की वैल्यू कितनी है 3a, बी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आप लोगों के पास 4b इंटू फिर कितना आएगा a प्लस बी मीन्स के 3a प्लस 4b। वो क्वेश्चन के अंदर जहां पे a है वहां पे 3a है और जहां पे b है बेटा आप लोगों के पास वहां पे 4b है। यह आ जाएगा 3a होल का क्यूब प्लस यह आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4b होल का क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3 3 जार 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ जाएगा 36। ये कितना आएगा 36 ab इंटू 3a प्लस 4b। अब 3a होल की पावर 3 प्लस 4b होल रेज टू पावर 3 प्लस 36 को 3 के साथ करेंगे कितना आएगा 108। या जाएगा a और a का स्क्वायर 108 a स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास b। नेक्स्ट 36 मल्टीप्लाई बाय 4 144 a एज इट इज और b का क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर। और के साथ देखें तो दो ही वैल्यूज हमारे पास मिसिंग थी, वही दो वैल्यूज आप लोगों के पास बन गई है। इसका मतलब ये वाला वही फार्मूला है जिसको हमने यूज किया है। तो ये आप लोगों के पास किसके बराबर आ जाएगा a प्लस बी होल के क्यूब के a की वैल्यू 3a प्लस b की वैल्यू 4b होल रेज टू पावर 3। ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगी इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। क्लियर होगी बात। तो हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके बेटा थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कहता है एक्स क्यूब प्लस 48 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 216 वाई रेज टू पावर 3। अब क्यूब वाली दो वैल्यूज बनी हुई हैं कौन कौन सी बेटा आपके पास एक तो फर्स्ट वाली और एक लास्ट वाली। एक्स का क्यूब प्लस तो बेटा आपके पास 216 होता है वो क्यूब होता है आप लोगों के पास 6 का। इसको क्या लिखेंगे 6y होल रेज टू पावर 3। दरमियान वाली दो वैल्यूज बननी चाहिए। जैसे ही बन गई हम फार्मूले को क्या कर देंगे क्लोज प्लस a का क्यूब प्लस b का क्यूब अगेन ऊपर वाला फार्मूला माइनस वाला अभी तक यूज नहीं हुआ। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab प्लस 3। ओके बेटा a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x है, b की वैल्यू कितनी है दैट इज 6y। कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास 6y। फिर कितना होगा a प्लस बी इंटू ए प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटू ए प्लस बी मीन्स के ब्रैकेट के अंदर a की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 6y। दोनों को क्या कर देंगे बेटा आप लोगों के पास प्लस। अब होगा कितना ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा बेटा आप लोगों के पास 18। ये आ जाएगा 18xy इंटू ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x प्लस 6y। क्लियर होगी बात। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 18 और ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 6y। नेक्स्ट ये कितना होगा बेटा आप लोगों के पास ये आ जाएगा x का क्यूब प्लस नेक्स्ट होगा बेटा आप लोगों के पास 6y होल रेज टू पावर 3। कितना आ जाएगा होल रेज टू पावर 3 प्लस अब 18 दोनों के साथ क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास मल्टीप्लाई। ओके कराओ जरा मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 18 एक्स स्क्वायर वाई। कितना हो जाएगा 18 एक्स स्क्वायर वाई प्लस फिर कितना होगा बेटा आपके पास 18 को किस साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 6 के साथ। ओके 18 को बेटा आपके पास 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। कितना आंसर आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा 6 8 जार 48 का 8 4 कैरी 6 1 जार और 4 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 10 108। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 108 ये x और y का स्क्वायर। तो बेटा a का क्यूब प्लस b का क्यूब अब ये बेटा आप लोगों के पास 18 है 48 नहीं होगा इधर भी 18 है और ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है। कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 18। क्लियर होगी बात। ये अब देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस ये वही वाली दोनों बन गई है। तो इसका मतलब आप लोगों के पास ये कोई कौन सा फार्मूला है वही फार्मूला है। उस फार्मूले को ओपन करेंगे कितना आ जाएगा a प्लस बी होल a की वैल्यू कितनी है x प्लस b की वैल्यू कितनी है 6y होल रेज टू पावर 3। ये बेटा आप लोगों के पास क्या होगा इसके थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं बेटा आपके पास इसके लास्ट पार्ट की तरफ। ओके बेटा फोर्थ पार्ट है जो कि सेम पैटर्न पर होगा। कितना है 8x क्यूब माइनस 125 y क्यूब प्लस 150 xy का स्क्वायर माइनस 60 xy का स्क्वायर। ओके बेटा सबसे पहले आप लोगों ने दो वैल्यूज ऐसी चेक करनी है जो कि आप लोगों के पास क्यूब बनती है। ओके सबसे पहली वैल्यू कौन सी बन रही है बेटा आप लोगों के पास 2। जो 8 है वो किसका बन जाएगा 2 का क्यूब
माइनस, अब ना ये क्यूब बनेगा ना ये वाली वैल्यू, 125 बन रहा है, कितना आ जाएगा 5y का क्यूब। अब गौर से देखना है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बन रहा है, नीचे वाला फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा -3, a की वैल्यू कितनी है, a की जगह पे कितना आ जाएगा 2x, उसके बाद b है, b की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 5y, फिर क्या है a माइनस b मीन्स 2x माइनस का 5y। अब कितना हो जाएगा 2x होल का क्यूब, नेक्स्ट बेटा आप लोग के पास 5y वैसे के वैसे रहेगा, 5y होल रेज टू पावर 3 माइनस, अब इन दोनों को क्या कराएंगे बेटा मल्टीप्लाई, 3 2 जार 6, 6 मल्टीप्लाई पर 5 कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 30, दैट इज 30xy इंटू 2x माइनस का 5y। अब 30xy बेटा दोनों में सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा बेटा आप लोगों के पास 2x का क्यूब सॉरी होल का क्यूब माइनस 5y होल रेज टू पावर 3 माइनस, ओके बेटा कराओ मल्टीप्लाई, 32 जार 60, x और x x का स्क्वायर, इसका मतलब 60x का स्क्वायर आ जाएगा 60x स्क्वायर और y माइनस माइनस प्लस, 30 को 5 तक करेंगे कितना आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 5 150, ये x और y दो दफा है तो y का स्क्वायर। ओके बेटा वही वैल्यूज बन रही है, देखो 60 भी माइनस का और 150 भी आप लोगों के पास प्लस का आ रहा है, ये वही फार्मूला बन गया लेकिन माइनस वाला फार्मूला बनेगा, क्या आ जाएगा a 2x माइनस 5y मीन्स के b a माइनस b होल रेज टू पावर 3। ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर जो 3 था, सॉरी हम 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमने क्या कर लिया आप लोगों के पास सॉल्व कर लिया, ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो गया कंप्लीट हो गया। आई होप कि बेटा आप लोगों ने लेक्चर आज का अंडरस्टैंड किया होगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।